प्रिय भक्तगण, भामिनी, बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं सत्संग सुनने के लिए आए हुए सत्संगी प्रेमियों, वृद्ध माताओं एवं वृद्ध जनों से मेरी गुजारिश है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनें, शांति बनाए रखें। समझें तथा विचार करें। भगवान राम की नगरी अयोध्या से एक भक्त आए हुए हैं, जिनकी जानने की जिज्ञासा है कि प्रभु भगवान कहाँ हैं और कैसे मिलेंगे। सुनिए, सावधान होकर के आप लोग सुनिए। मन को एकाग्रचित्त करके 83,99,999 जोनियां हैं, जिसमें यह मानव जोनी सबसे श्रेष्ठ जोनी मानी जाती है। इस मानव तन को पाने के लिए भगवान राम कहते हैं कि देवता भी तरसते रहते हैं। अयोध्या वासियों से भगवान राम के शब्दों में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने विवेचन किया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अब प्रश्न खड़ा है कि मानव चोला श्रेष्ठ क्यों माना गया है? इसलिए कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि परलोक सवारा। यह मनुष्य का चूल्हा साधन का मकान है, मोक्ष का फाटक है, और कोई चोला साधन का मकान नहीं है। प्रत्येक मनुष्य की देह सम्मानित है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की देह में परमात्मा मौजूद रहते हैं। इसलिए भी मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है और देवताओं तथा चर अचर प्राणियों द्वारा काम्य है कि इस शरीर में ही सद्गुरुदेव रूपी नर रूप हरि की उपासना करके उनके परमात्म स्वरूप के साथ सायुज्य मुक्ति का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि संत कबीर अपनी वाणी व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढै बनमाय। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढै बनमाय। ऐसे घटी घटी राम हैं, दुनिया देखत नाय। कस्तूरी मृग की नाभि में विद्यमान रहती है, किंतु बेचारा मृग अज्ञानता के कारण उसे बाहर वन में खोजता हुआ भटकता रहता है। इसी प्रकार राम भी प्रत्येक व्यक्ति के घट, चाहे नर हो, नारी हो, नपुंसक हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, कोढ़ी हो, बहिरा हो, धनी हो, निर्धन हो, हर व्यक्ति के घट अर्थात शरीर में परमात्मा निवास करते हैं। किंतु लोग अपने शरीर में उस मालिक को न खोज करके मंदिरों और तीर्थों में उसे खोजते हुए भटकते रहते हैं। जैसा कि श्री रामचरितमानस में भी विवेचन किया गया है
कि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी। अब आप लोग विचार कीजिएगा कि हृदय होगा तो चेतन में होगा, सजीव सत्ता में होगा या निर्जीव में। हृदय कहीं पत्थर, पानी, पेड़ या इंसान की बनाई हुई फोटो में है। कहने का भाव है कि हृदय जब भी होगा तो सजीव सत्ता में होगा, चेतन में होगा, निर्जीव सत्ता में नहीं होगा। और शास्त्र कह भी रहा है कि परमात्मा हृदय में है। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी अपने मित्र अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन एक बार पूछते हैं कि प्रभु ईश्वर का निवास कहाँ है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। शास्त्र कह रहे हैं हृदय में, हम आप निर्जीव सत्ता में खोज रहे हैं, तीर्थ में भटक रहे हैं। मनुष्य शरीर में ही श्री सद्गुरु के रूप में परमात्मा से मिलन हो सकता है। मनुष्य शरीर और सद्गुरुदेव को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी और किसी भी उपाय से परमात्मा से मिलन असंभव है। सभी संतों की इस मान्यता के मूल में यह सिद्धांत निहित है कि परमात्मा मनुष्य शरीर में ही अव्यक्त रूप से अपनी संपूर्णता में रम रहा है। और ब्रह्मज्ञानी तत्वदर्शी संत सद्गुरु जो अपने ब्रह्म स्वरूप सद्गुरुदेव के साथ सायुज्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं, वे ही परमात्मा के नित्य अवतार हैं। भगवान राम भगवान कृष्ण का निमित्त अवतार है, लेकिन संत का नित्य अवतार है। इसलिए अपने इन सद्गुरुदेव की भक्ति पूर्वक उपासना करके, यानी सद्गुरुदेव भगवान से नाम का उपदेश लेकर हरि नाम स्मरण करें, सद्गुरु का ध्यान करें, सद्गुरु की सेवा करें, सद्गुरु की पूजा करें। जबकि इनकी पूजा का विधान भगवान श्री कृष्ण बहुत सरल बताते हैं कि इनकी पूजा का विधान क्या है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहितम स्नान प्रेतात्मना। पत्ता, फल, फूल, पानी, दूध से श्रद्धा के समीत नाम भजन के साथ जो मानसी पूजा करता है, उस भक्त को जो वस्तु उस भक्त के पास नहीं रहती है, उसे श्री हरि कृपा करके दे देते हैं और दी हुई वस्तु की सुरक्षा करते हैं। इसलिए सद्गुरुदेव भगवान से उपदेश लेकर उनकी सेवा करें, उनकी द्वारा बताए गए नाम का स्मरण करें, उनका ध्यान करें, उनके आश्रम की सेवा करें, उनके आश्रम पर आए हुए भक्तों की सेवा करें। कैसे सेवा करें कि नैन जब देखे ते तेरा ही अनूप रूप, और कोई रूप इन आँखियों में आए ना। यानी आँख जब देखे तो तेरा ही अनूप रूप और कोई रूप इन आँखियों में आए ना।
मुख जब बोले तो तेरे ही गुणों का गुणगान करे, और कोई बात इन जीव से गाए ना। कान जब सुने तो तेरी ही बड़ाई सुने, और कोई बाणी इन कानों को सुहाए ना। हाथ जब करे तो तेरे ही श्री चरणों की सेवा करे, और कोई सेवा इन हाथों को भाए ना। पैर जब चले तो अपने ही राम का दर्शन, यानी अपने भगवान, यानी अपने इष्ट, यानी अपने सदगुरु का दर्शन करने के लिए आगे बढ़े, और कोई तीर्थ इन पैरों को भाए ना। राम तीर्थ यही है, यानी अपने इष्ट, अपने राम, अपने सदगुरु भगवान के आश्रम पर जाकर के अपने सदगुरु का दर्शन करना ही राम तीर्थ कहा जाता है। यही परमात्मा की प्राप्ति का असली विधान है, और परमात्मा की प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय फलदायी नहीं है।